अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि मेरी नाइट टाइम की कुछ ऐसी टिप्स जिनको मैं रात में फ़ॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो मॉर्निंग है वो बहुत ईजीली और पुरसुकून हो जाती है, प्रोडक्टिव भी हो जाती है और हर काम ना ऑफिस जाने से पहले मैं टाइमली ख़त्म कर देती हूँ। उसमें मेन चीज़ आ जाती है कमरे की बेडशीट चेंज करना, क्योंकि अगर बेडशीट चेंज की हो ना तो ऐसे लगता है कि हमने सारा कमरा ही तकरीबन अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज की, हफ्ते में मैं ना 2 दफ़ा बेडशीट को चेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद ये जो सुबह में जाने से पहले कपड़े वॉश करके गई थी ना, वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुके थे। फिर उनको फोल्ड किया और उन सब चीज़ों को ना उनकी जगहों पर वापस से रखा है। मतलब जो कपड़े अलमारी में जाने वाले थे, टोकरियों में जाने वाले थे, जहाँ जहाँ जो जाने वाले कपड़े थे उनको उनकी जगहों पर रखा है। अगर यही काम मैं सुबह कर रही होती तो सुबह एक तो मेरा टाइम भी बहुत लगना था और ना फिर है वो काफ़ी अपसेट हुआ था, अभी ये भी काम करने वाले, ये भी काम करने वाले। तो इसी तरह कमरे में जितनी भी चीज़ें बिखरी वगैरह हो, ये गाउन वगैरह भी जो ऑफिस से आई थी वॉश होने वाले थे, कल मुझे चेंज करके दूसरा पहन के जाना था। तो यहाँ जय नमाज भी रखी हुई थी, नमाज पढ़ने के बाद सारी चीज़ों को जगह पर रखा है ताकि हर चीज़ अपनी जगह पर जाए और कमरा ना नीट एंड क्लीन हो जाए। और इसी तरह सुबह जो पहन के जाने वाले शूज़ होते हैं उनको भी मैं रात में निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि आते साथ ना बच्चों ने क्या मैंने खुद इधर उधर ही चीज़ें रखी होती हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने रात में बच्चों की चीज़ों को जगह पे करके रख देती हूँ ताकि सुबह ये सरदर्दी होती है कि फ़लानी चीज़ कहाँ है, फ़लानी चीज़ कहाँ है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी चीज़ें हैं ये बच्चों की हो या अपनी हो, हर चीज़ ना रात में सेट करके रख दूँ ताकि सुबह मेरी पुरसुकून हो जाए। और यहाँ पर ये देखें सारी चीज़ें समेटने के बाद ना रूम कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग नमाज़ पढ़ने के साथ ही मैं आ गई थी किचन में। और आज मैंने आलू के पराठे बनाने थे ना, तो मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और जब तक आलू बॉयल हो रहे थे तो मैंने कहा क्लीनिंग का काम कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर की सारी चीज़ें वगैरह जो थी वो मैंने रात में ही समेटी हुई थी। रात में ही चीज़ें समेटने की वजह से ना सुबह ये जो मेरी सफाई का काम है ना, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। अगर जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया ना कि अगर वो सारे काम मैं सुबह के वक्त करती तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे ना सब चीज़ों को करते हुए कितना टाइम लग जाना था। और जब मैंने ये सुबह काम किया तो नमाज और तस्बीहात पढ़ने के बाद ना तकरीबन 20 मिनट में ही मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। और जब मैं ये अभी आप लोगों के साथ वॉइस ओवर शेयर करने के लिए ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी भी इतनी वो बारिश वगैरह हो गई, तो वही मैं सोच रही थी कि अभी देखिए मैं सुबह ही क्लीनिंग करके आई हूँ और अब मुझे जाके दोबारा देखना पड़ेगा। और दूसरी एक टिप यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब भी आप लोगों ने ना वो तपड़ी फेरनी है ना, उसके बाद उसको वॉश करके रख देना है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों में आदत देखी है, बस वो फेरी है और उसको वहीं पर फेंक दिया, उसके बाद नेक्स्ट डे फेरनी हो तो उसको तभी वॉश करते हैं। लेकिन इस आदत की वजह से ना जो तपड़ी है उसके ऊपर फर्श पे निशान भी आते हैं और तपड़ी भी हमारी बहुत जल्दी ना स्मेल आने लग जाती है। तो कोशिश किया करें कि जब भी तपड़ी फेरें उसको वॉश करके रखें। और उसके बाद ये बरामदे और कमरे की सारी सफाई हो गई थी, बच्चों और हस्बैंड को अंदर भेजे, चुरपाइयाँ वगैरह यहाँ से उठाएंगे। और उसके बाद सेहन को ना मैं सबसे लास्ट पे धोती हूँ, क्योंकि इस साइड पे मैंने पौधों वगैरह को पानी भी देना होता है। तो सेहन धोने के बाद पौधों को पानी वगैरह दिया है और इस साइड से जितना भी मेरा क्लीनिंग का काम था ना अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। ये सब काम करते करते ना मुझे तकरीबन 6:30 बजे का टाइम हो गया था। तो उसके बाद थोड़ी सी मैंने अपनी स्किन केयर की और शावर वगैरह लेके उसके बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। तो आलू बॉयल हो चुके थे, इनको निकालेंगे इसके पानी से और उसके बाद ना आलूओं को छील के इसका मैशर में जो भी इसका मसाला वगैरह बनाना होता है ना वो बनाया। वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैंने कहा सबको ही पता होता है, रूटीन ही शेयर करनी थी। रेसिपी वगैरह आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ ना कोई भी शेयर नहीं की। और यहाँ पे सब चीज़ें निकालने के बाद ना जैसे जैसे बर्तन खाली होते जाते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि बर्तनों को ना मैं साथ के साथ ही वॉश करती जाऊँ। अगर मैं इनको यहाँ पे अलग से रखती गई ना तो बहुत ही ना बहुत ज़्यादा कपड़ों का कह रही हूँ, बर्तनों का ढेर लग जाता है। वैसे तो बर्तन और कपड़ों में ना कोई ऐसी बरकत होती है कि बंदा इनको जितना भी धो लेना तो ऐसे लगता है कि भी वापिस से उतना ही ढेर हमें दोबारा से मिल गया, चाहे वो कपड़े हों या बर्तन हो। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लास्ट में बताना है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मुझे ऐसा लगता है कपड़े और बर्तन ही है जो ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा हम औरतें वॉश करती हैं। उसके बाद मैंने बच्चों को तैयार किया। बच्चों को मैंने क्लिप्स वगैरह कोई रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि इस टाइम ना वो थोड़े चिड़चिड़े से हुए थे, मर्जी से कभी कुछ मैंने ये नहीं पहनना, मैंने ये ऐसे करना ऐसे करना। तो फिर उनके क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे, उनको तैयार वगैरह किया, उनको दिया है टीवी लगा के ये आप लोग कार्टून देखो उतनी देर में। मैंने कहा चले मैं बच्चों को ना नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। आज बच्चों ने नाश्ते में भी आलू के पराठे खाए हैं और साथ ही ना मैंने बच्चों को आलू के पराठे दे दिए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ये शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलें इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठाती हूँ और इन्हें लंच में भी आज यही दे देती हूँ। जो आ गए थे किचन में भूख कर रहे थे, तो मैंने कहा चले इन्हें ज़रा ना नाश्ता जल्दी से बना दूँ। अल्लाह का शुक्र है बाज़ बच्चे ना नाश्ता करते वक्त बहुत तंग करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ना आराम से नाश्ता कर लेते हैं। और ख़ास तौर पर आलू के पराठे तो इनके फेवरेट है। बस ये कुछ भी कहे ना हमने ये नहीं खाना ये नहीं खाना, मैं कहती
सोचती हूँ आलू के पराठे बना दूँ, हाँ जी बना दे, कुछ शौक से बच्चे खा लेते हैं। और नाश्ता करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्टफिंग बची थी ना, उसकी मैंने यहाँ पे आलू के जो कबाब होते हैं वो तैयार कर दिए थे। मैंने कहा था चलिए हस्बैंड ना लंच में यही खा लेंगे, शाम को कुछ और बना लेंगे, क्योंकि बच्चे ना काफ़ी देर से मैक्रोनी का कह रहे थे। तो मैंने कहा चलें देखते हैं अगर शाम में वो लगा। नाश्ता वगैरह करने के बाद अपना जो मेरा नाश्ता होता है ना वो मैं टिफ़िन में डाल लेती हूँ, फिर ऑफिस जाके चाय के साथ ही करती हूँ। और यहाँ पे बाकी जो किचन के काम वगैरह थे ना, चूल्हा था, स्लैब वगैरह थी, वो साफ़ किया। और देखें जैसे इस वीडियो में ही 2 दफ़ा बर्तनों का सीना आ गया। जैसे मैंने आपको कहा ना बर्तनों का ढेर होता है, तो यहाँ पे जितने भी नाश्ते के बर्तन हो ना, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं सुबह ही धो जाती हूँ, नहीं तो मैं इनको ना पानी से निकाल के सिंक में ही रख जाती हूँ ताकि आके मैं शाम में साफ़ कर लूँ। लेकिन अभी क्योंकि आज वीडियो बनानी थी ना, तो मैं थोड़ा जल्दी और टाइमली इस काम स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ये देखें किचन भी पूरा साफ़ हो चुका है। अब जाएंगे ऑफिस की तैयारी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।